हेलो एवरीवन, क्रैप शॉट में आपका स्वागत है। मैं संध्या। अभी तक आपको बायोलॉजी के मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर करा दिए, जैसे कि सेल, किंगडम, क्लासिफिकेशन, प्लांट क्लासिफिकेशन, एनिमल। ठीक है, ये सब मैं आपको करवा चुकी हूँ। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन। अब उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, क्या होता है न्यूट्रिशन, बताइए आप। जो भी हमें सर्वाइवल के लिए, हमें सर्वाइव करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, यानी फूड इनटेक करते हैं। कहाँ से फूड इनटेक करते हैं? जो भी हम फ्रूट्स लेते हैं या वेजिटेबल्स हैं, उनमें से प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, शुगर होता है, वो हम कंज्यूम करते हैं और हमारी बॉडी उन्हें यूज़ करके किस फॉर्म में कन्वर्ट करती है, एनर्जी की फॉर्म में। फिर उस एनर्जी को हम यूज़ करते हैं अपने जो नॉर्मल हमारे काम होते हैं, जैसे चलना, बोलना, अपने को जो काम है वो करना, राइटिंग। ठीक है, ये सारे काम में हम एनर्जी यूज़ करते हैं। अब उस एनर्जी को लेने के लिए अब हमें किस किस न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, किस वेजिटेबल में, फ्रूट में कौन सा न्यूट्रिशन है, कौन से विटामिन है, प्रोटीन है, फैट है, ये सब हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन मैंने आपको बता दिया। न्यूट्रिशन मेनली डिवाइडेड है 5 पार्ट्स में। फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट। फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट। सेकंड, प्रोटीन। थर्ड इज फैट। फोर्थ इज विटामिन एंड फिफ्थ इज मिनरल्स। मिनरल्स की रिक्वायरमेंट हमें ज़्यादा नहीं होती, प्लांट्स को ज़्यादा होती है, बट कुछ मिनरल्स हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं। थोड़े बहुत ही हैं वो जो हमें पढ़ने हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। मेनली हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड विटामिन। ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी डाइट में होना ज़रूरी है। अगर ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी डाइट में हैं तो हम उस डाइट को क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट। क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट। ये आपने सुना होगा कि बैलेंस डाइट क्या होता है। बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, क्यों लेनी चाहिए? क्योंकि बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन सब कुछ इंक्लूडेड है, जो हमारी बॉडी के लिए क्या है, रिक्वायरमेंट है। किस लिए? हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे वर्क के लिए, जो हम डेली बेसिस पे काम करते हैं, क्योंकि हमें उससे क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो हम एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, हमें किससे कितनी एनर्जी मिलती है, कहाँ से हमें ये मिल सकते हैं, कौन सा इनका रिच सोर्स है, इनकी जो कमी हो जाती है हमें उससे क्या क्या बीमारी होती है, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। सबसे पहले है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, हम इसे सिंपल फॉर्म में क्या कहते हैं, शुगर। जैसे एक और नाम है इसका, हम बोल देते हैं कि शुगर। ये है हमारा शुगर। ठीक है, इसका एक और नाम दे दिया। अच्छा, अगर हम इसको मेजर करने की यूनिट के बारे में बात करें कि हमें इसे कैसे मेजर करते हैं, तो वो यूनिट हमारी होती है सेकेराइड। क्या होती है, सेकेराइड। सेकेराइड में हम क्या करते हैं, इसे मेजर करते हैं कि कितनी कार्बोहाइड्रेट है, कितनी शुगर है। ठीक है, और अगर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कार्बोहाइड्रेट्स मेनली होती क्या है, अगर हम इन टर्म्स ऑफ साइंस अगर हम बात करें कि ये होती क्या है, तो ये क्या होती है, ग्लूकोज। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है हमारी, वो क्या है, ग्लूकोज। क्या है वो, ग्लूकोज। अगर हम इसे मैं लिखना चाहूँ कि इसे एक केमिकल फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है लिखने का, वो क्या है वो जान लीजिए आप जरा। उसे हम लिखते हैं CH&C। तो ये फॉर्मूला है 1:2:1। ठीक है, और बाहर हमारा क्या आ गया, N। तो किसी भी शुगर को लिखने के लिए हमें सिंपली इस फॉर्मूले को यूज करना है। जैसे हम मैंने लिखा यहाँ पर एग्जांपल ग्लूकोज।
अगर मैं ग्लूकोज का लिखना चाहूँ इस फॉर्म में तो मैं क्या लिखूंगी, C6H12 एंड O6। ये क्या है इसका केमिकल फॉर्मूला, इसे लिखते कैसे हैं। अच्छा, ग्लूकोज जो है, कार्बोहाइड्रेट जो है, वो मेनली किससे होते हैं, मेनली कंपोज्ड ऑफ, किससे बने होते हैं अगर मैं लिखना चाहूँ तो, मेनली कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन तीनों से मिलकर क्या बनता है हमारा, शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, जो मैंने फॉर्मूला इसका यहाँ पर लिख के दिखा दिया। अब हम बात करते हैं कि जो ये मैंने फॉर्मूला लिखा है C6H12O6, इनके बीच में कुछ बॉन्ड्स बनते हैं। क्या बनते हैं, कुछ बॉन्ड्स बनते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को जोड़ने के लिए, क्या करने के लिए, तो मैं क्या लिख देती हूँ, बॉन्ड्स बिटवीन टू कार्बोहाइड्रेट्स, टू शुगर्स, या फिर ये लिख लीजिए, उस बॉन्ड का नाम क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट्स के बीच में बॉन्ड कौन सा होता है, तो इसका नाम क्या है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, अब हम ये जान लेते हैं कि जो शुगर होती है, जो कार्बोहाइड्रेट होती है, हमें उससे कितनी कैलोरीज मिलती है। ठीक है, कैलोरीज क्या होता है, जो भी हम फूड इनटेक कर रहे हैं उसमें कितनी एनर्जी हमें मिलेगी, वो डिपेंड करता है कि हम फूड के अंदर क्या ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, फैट्स ले रहे हैं, उसके बेसिस में हमें पता चलेगा कि उसके अंदर क्या है, कैलोरीज कितनी है। ठीक है, तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, 1 ग्राम शुगर में, या कार्बोहाइड्रेट लिख लीजिए, कितनी कैलोरीज होती हैं, 4.3 कैलोरीज। कितनी कैलोरीज होती हैं, 4.3 कैलोरीज। इनकी वजह से, जैसे ये हमें पता है कि 1 ग्राम शुगर में 4.3 कैलोरीज होती हैं, जो बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं वो क्या करते हैं, फूड को पहले मेजर करते हैं कि वो कितना है, उसके अंदर प्रोटीन कितनी है, 1 ग्राम है, 2 ग्राम है, 10 ग्राम है, उसके बेसिस पर क्या करते हैं, वो अपना डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट कंज्यूम करते हैं। बेसिकली जो मसल्स बनाते हैं, अपनी बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वो क्या करते हैं, प्रोटीन का इंटेक करते हैं, तो उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट दिया जाता है कि इतनी प्रोटीन उन्हें इंटेक करनी है, तो उसमें उन्हें क्या पता चलता है, वो क्या कैलकुलेट करते हैं, इसके बेसिस पे कैलोरीज कैलकुलेट करते हैं कि किसके अंदर कितनी कैलोरीज है और हमें ये कितना ग्राम कंज्यूम करना चाहिए, ताकि जो हमारी डेली की रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की, क्योंकि उन्हें प्रोटीन ज्यादा चाहिए होती है, उनकी मसल्स बननी होती है, वो अपनी बॉडी को बना रहे होते हैं, इसलिए उन्हें क्या करना होता है, मेजर करके प्रोटीन को इनटेक करना होता है, जिससे कि उन्हें क्या पता चल जाए कि उनके पास कैलोरीज कितनी है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, प्रोटीन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब हो गया, अब आप इसे नोट कर लीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ सैकराइड, ऑन द बेसिस ऑफ सैकराइड, कार्बोहाइड्रेट्स कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स। तो अभी हम उसको देख लेते हैं कि 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं, जरा जब तक इसे नोट कर लीजिए। ये नोट हो गया, अब हम देख लेते हैं कि सैकराइड की बेसिस पे हमने क्या करा है, इसे डिवाइड करा है कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में। अब हम एक एक करके देख लेते हैं कि वो क्या है। सबसे पहले है हमारा मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड। नेक्स्ट है हमारा डाइसैकेराइड, इसको हम क्या बोलते हैं, ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड। एंड नेक्स्ट है हमारा पॉलीसैकेराइड, क्या, पॉलीसैकेराइड। ठीक है, मोनोसैकेराइड में हमारा क्या आता है, जो सिंपल हमारे पास शुगर है, कौन सी शुगर है,
सिंपल शुगर है वो इसमें इंक्लूड होती है। सबसे पहली शुगर कौन सी आई है हमारी, ग्लूकोज। कौन सी, ग्लूकोज। अब इसके बारे में कुछ टर्म्स है, कुछ स्पेसिफिक इनके नाम दिए जाएंगे, वो आपको याद करने हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपके लिए क्या है, ठीक रहेंगे, क्योंकि वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले ग्लूकोज। ग्लूकोज को क्या बोलते हैं हम, ब्लड शुगर। क्या बोलते हैं, ब्लड शुगर। जो भी हम फूड कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, उसमें से जितना भी ग्लूकोज मिलता है वो ग्लूकोज जाके क्या करता है, ब्लड में फ्लोट करता रहता है, ब्लड में फ्लोट करता रहता है। ठीक है। और आपने सुना होगा डायबिटीज हो जाती है लोगों को, तो जो डायबिटीज होती है उसमें क्या होता है, जो ब्लड में फ्लो कर रही होती है ना शुगर, वो स्टोर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाती। क्या होता है, स्टोर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाती और ब्लड में ही शुगर फ्लोट करती रहती है, घूमती रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड का जो शुगर लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जो हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। इसलिए उनको शुगर इनटेक करने के लिए, उनको कार्बोहाइड्रेट के लिए मेनली मना कर दिया जाता है कि कम से कम कंज्यूम करनी है, ताकि अगर वो कम लेंगे तो उनके अंदर क्या होगा, ग्लूकोज डायरेक्ट फॉर्म में ब्लड में फ्लोट नहीं करेगी और ब्लड शुगर लेवल जो है इंक्रीज नहीं होगा, नॉर्मल रहेगा। ठीक है। अब इसका नाम जान लिया हमने, क्या है ये, ब्लड शुगर। नेक्स्ट हमारी है वो कौन सी है, फ्रुक्टोज। कौन सी है, फ्रुक्टोज। इनके जो नाम है स्पेसिफिक वो याद रखने हैं कि ग्लूकोज को ब्लड शुगर कौन सी होती है, ऑप्शन में आएगा ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज। ठीक है, तो आपको टिक करना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। अच्छा, फ्रुक्टोज को हम क्या कहते हैं, फ्रुक्टोज को क्या कहते हैं, फ्रूट शुगर। फ्रुक्टोज को क्या कहते हैं, फ्रूट शुगर। इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज और है, एक इम्पॉर्टेंट इसका कैरेक्टरिस्टिक है क्या, कि ये नेचुरल स्वीटेस्ट शुगर है। फ्रुक्टोज को हम क्या कहते हैं, नेचुरल, दिख रहा है यहाँ पे, बोर्ड पे दिख रहा है, हाँ ठीक है, दिख रहा है आपको वीडियो में। नेचुरल स्वीटेस्ट शुगर किसे बोलते हैं हम, फ्रुक्टोज को। सबसे ज्यादा जो मीठी शुगर होती है, जो नेचुरली पाई जाती है, वो कौन सी होती है, फ्रुक्टोज। कौन सी होती है, फ्रुक्टोज। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि ये क्या है, फ्रुक्टोज क्या है, सबसे ज्यादा मीठी शुगर है। ठीक है। नेक्स्ट आइए अब ऑलिगोसैकेराइड। ऑलिगोसैकेराइड क्या होती है, मोनोसैकेराइड का मतलब होता है कि सिंगल एक, इसके पास जो सिंगल है, सिंपल है शुगर, मतलब ज्यादा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, सिंपल है। इसमें क्या हो गए, एक शुगर के दो कंपाउंड, मतलब मोनोसैकेराइड को दो दो कंपाउंड उसके जोड़ दिए, दो कंपोनेंट्स ऐड कर दिए, तो क्या बन गया, ओलिगोसैकेराइड बन गया। ओलिगोसैकेराइड में हमारा फर्स्ट एग्जांपल कौन सा है, फर्स्ट है हमारा माल्टोज। क्या है, माल्टोज। ठीक है। माल्टोज क्या होता है, माल्टोज को हम क्या बोलते हैं, माल्ट शुगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माल्ट शुगर बोलते हैं। माल्ट शुगर का मीनिंग क्या होता है, माल्ट शुगर बेसिकली वो शुगर होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है, जो किसमें पाई जाती है, जो सीड्स होते हैं ना उसमें, जो भी हम सीड कंज्यूम करते हैं उन्हीं उसमें क्या पाई जाती है, माल्ट शुगर। जैसे पीनट्स, जैसे मैं अगर एग्जांपल लिखना चाहूँ कहाँ पर होती है ये, तो हम क्या बोलते हैं, क्या है ये, पीनट्स। ठीक है। आमंड्स, कैश्यू नट, जितने भी हम किसकी फॉर्म में कंज्यूम करते हैं, नट्स जो होते हैं हमारे पास। ठीक है, नट्स होते हैं जो सीड की फॉर्म में हम कंज्यूम करते हैं, इसे बोलते हैं, इसमें पाई जाती है क्या, माल्टोज। नेक्स्ट हमारी कौन सी है, नेक्स्ट हमारी कौन सी है, लैक्टोज। लैक्टोज आपको पता ही होगा, आपने सुना होगा बहुत बार। लैक्टोज शुगर कौन सी होती है, लैक्टोज शुगर कौन सी होती है, कहाँ पाई जाती है ये, कहाँ पाई जाती है, एग्जाम्पल क्या है इसका, मिल्क शुगर। ठीक है, ये है मिल्क शुगर, मिल्क में पाई जाती है। ये आपको नाम याद रखना है कि लैक्टोज कहाँ मिलती है, मिल्क में। माल्टोज कहाँ मिलती है, जो हमारे नट्स होते हैं वो, और उसे माल्ट शुगर भी कहते हैं। ठीक है। ये जितनी भी चीजें मैं लिखवा रही हूँ ये लर्न करना है आपको बहुत अच्छे से, इसी में से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट है वो यही मेन पार्ट है, जिसमें से क्या होते हैं, आपके क्वेश्चंस पुटअप होते हैं कि माल्ट शुगर कहाँ पाई जाती है, लैक्टोज किस में होती है, मिल्क में कौन सी शुगर पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं, तो ये आपको जरूर जरूर याद रखना है। ठीक है, ये जो टेबल बनवा रही हूँ मैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और मैं शॉर्ट लिखवाऊंगी, मतलब जितना इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है उसी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, सुक्रोज। नेक्स्ट आपकी कौन सी शुगर है, सुक्रोज।
ठीक है। अब सुक्रोज क्या होता है बताइए जरा, ये दोनों मैंने आपको बता दी। सुक्रोज कहाँ पाई जाती है, कहाँ मिलती है, बताइए। ये तो बहुत कॉमन है, आप रोज ही देखते हैं इसको, बताइए कहाँ मिलती है। शुगर इनटेक करते हैं, घर पर शुगर खाते हैं, जो शुगर आप यूज करते हैं घर में, उसमें क्या पाई जाती है, सुक्रोज। यानी इसे हम क्या नाम दे दें, टेबल शुगर। किसका नाम दे दें हम, टेबल शुगर बोलते हैं हम इसे, ठीक है। और एक और नाम से इसे जाना जाता है, क्या, जैगरी शुगर। जैगरी, जैगरी सबको पता है, जो गुड़ आप खाते हैं, गुड़ जो होता है सर्दियों में कंज्यूम करते हैं गुड़, उसमें क्या होता है, वो जैगरी बोलते हैं उसे इंग्लिश में। तो उसमें कौन सी शुगर पाई जाती है, सुक्रोज। कौन सी शुगर पाई जाती है, सुक्रोज, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। ओलिगोसैकेराइड, फर्स्ट है माल्टोज, माल शुगर कहते हैं, नट्स में पाई जाती है आपकी, बेसिकली जो सीड कंज्यूमिंग होते हैं उसमें, जैसे पीनट्स हो गया, आमंड्स हो गया, कैश्यू नट हो गया। और नेक्स्ट है आपकी लैक्टोज। लैक्टोज कहाँ पाई जाती है, मिल्क के अंदर, ठीक है, कहाँ पाई जाती है, मिल्क के अंदर। और थर्ड वन है आपकी सुक्रोज। सुक्रोज कहाँ मिलती है आपको, जो टेबल शुगर होती है, जैगरी शुगर भी जिसे बोलते हैं, वो कहाँ पाई जाती है, उसमें क्या होता है, सुक्रोज। नेक्स्ट है आपका पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड का मतलब होता है एक लंबी सी चेन ग्लूकोज की मिलके क्या बना देती है, पॉलीसैकेराइड बना देती है, ठीक है। अब इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, जो हमारी फर्स्ट शुगर है वो कौन सी है, एक बार हम लिख लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट है हमारा स्टार्च। क्या है हमारा, स्टार्च। अच्छा, स्टार्च क्या होता है, सबसे पहले आप ये बताइए स्टार्च क्या होता है। स्टार्च क्या होता है, रिजर्व फूड ऑफ प्लांट्स। क्या होता है, रिजर्व फूड ऑफ प्लांट्स, ठीक है। और सेकंड क्या है आपकी, ग्लाइकोजन। सेकंड क्या है आपकी, ग्लाइकोजन। ये क्या है आपका, रिजर्व फूड, रिजर्व फूड ऑफ एनिमल्स, या फिर मैं बोल सकती हूँ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। अब आप देखिए रिजर्व फूड का मतलब क्या है यहाँ पे, हमारी बॉडी में हमें रिक्वायरमेंट होती है किसकी, ग्लूकोज की, ठीक है। जो भी फूड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जो भी कुछ बनेगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ग्लूकोज को हम क्या करेंगे, हम हमारी बॉडी उसको यूज कर लेगी। लेकिन मान लेते हैं कि ग्लूकोज क्या हो गया, ब्लड में बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, फ्लो करने लग गया। अब उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है ब्लड में, हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है एनर्जी की, तो वो ग्लूकोज क्या होगा, स्टोर हो जाएगा, किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अगर आगे कभी ऐसी कंडीशन बनती है, कौन सी, स्टारवेशन वाली, जैसे स्टारवेशन वाली कोई कंडीशन है जहां हम कुछ नहीं खाते, या फिर कोई फास्ट है, या फिर कोई ऐसी कंडीशन है हम बाहर है, हम कुछ कंज्यूम नहीं कर रहे, कोई फूड नहीं ले रहे, तो जो ये ग्लाइकोजन है, जो हमारा स्टोर्ड फूड है, ये हमारे स्टोर्ड फूड है, कब के लिए, स्टारवेशन वाली कंडीशन के लिए। तो ग्लाइकोजन क्या होगा, आएगा बॉडी से बाहर और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में, और फिर से हमारे ब्लड में क्या होगा, फ्लोट होने लग जाएगा, बहने लग जाएगा, फिर से क्या होगा, ब्लड में आ जाएगा, ग्लाइकोजन से किस में कन्वर्ट होके, ग्लूकोज में। अब यहाँ पर स्टार्च है। स्टार्च क्या है, रिजर्व फूड ऑफ प्लांट्स। क्या है, रिजर्व फूड ऑफ प्लांट्स। जिस तरीके से हमारे लिए ऐसी कंडीशन होती है स्टारवेशन वाली, उसी तरीके से प्लांट्स के लिए भी कैसी होती है, स्टारवेशन वाली कंडीशन होती है। अगर कभी ऐसा होता है कि उनका फूड वो नहीं मिल पाता, उन्हें कंज्यूम नहीं कर पाते या बना नहीं पाते वो, तो क्या होता है, पहले तो जब ज्यादा हो जाता है फूड तो वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, स्टार्च की फॉर्म में। लेकिन यूज वो भी किस फॉर्म में करते हैं, ग्लूकोज की फॉर्म में। किस फॉर्म में यूज करते हैं, ग्लूकोज की फॉर्म में। और जब ऐसी कंडीशन आती है कि उनके पास ग्लूकोज नहीं बन पाता या फूड प्रिपेयर नहीं हो पाता, जैसे सनलाइट की एब्सेंस हो जाती है किसी दिन, या वाटर की एब्सेंस हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, स्टार्च को लेके आते हैं, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, और उनकी जो बॉडी है वो क्या करती है, इसे यूज कर लेती है, किस फॉर्म में बना के, किस फॉर्म में कन्वर्ट करके, ग्लूकोज की फॉर्म में, ठीक है। आपको समझ आ गया। अब नेक्स्ट कौन सा है हमारा, पॉलीसैकेराइड। नेक्स्ट कौन सा है, काइटिन। क्या है, काइटिन। काइटिन मैंने आपको पढ़ाया, काइटिन क्या होता है, ये कहाँ पर है, आउटर, आउटर बॉडी ऑफ इंसेक्ट। कहाँ पे, ये कहाँ पे होती है वाली शुगर, काइटिन कहाँ पर होती है, आउटर बॉडी ऑफ इंसेक्ट। अच्छा, यहाँ पर जो स्टार्च है वो कहाँ स्टोर होता है, प्लांट के अंदर कौन सा पार्ट होता है उसका, वो क्या होता है, रूट, ठीक है। और ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में कहाँ स्टोर होता है, लीवर में, और कहाँ पर, मसल्स में। कहाँ पर,
मसल्स में। ठीक है, ठीक है। काइटिन होती है आउटर बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है, वहां रिजर्व होता है। नेक्स्ट फोर्थ कौन सा है? ठीक है, इतना हो गया, पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं फोर्थ बताऊंगी आपको, क्योंकि नीचे जगह नहीं बची है, थोड़ा उसको लिखवाना पड़ेगा इसलिए। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, अभी मैं रैप करके फोर्थ आपको बताती हूँ। फोर्थ कौन सा है हमारा? सेल्यूलोज। ये भी कौन सा है? ऑलिगो पॉलीसेकेराइड। ये कौन सा है? पॉलीसेकेराइड। ये भी जो उसका लास्ट रह गया था फोर्थ वन, वही है क्या? सेल्यूलोज। अच्छा, सेल्यूलोज क्या होता है, कहाँ पाया जाता है ये, कहाँ पे पाया जाता है? मैंने आपको पढ़ाया है, सेल वॉल। किसकी सेल वॉल? सेल वॉल किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। और सेल वॉल होती किसकी है? प्लांट की, और एक और किसी और की भी होती है। किसकी होती है? एल्गी की। किसकी होती है? एल्गी की। जो एल्गी की सेल वॉल होती है वो भी किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। और जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो भी किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। और ये हमारा लास्ट क्या है? पॉलीसेकेराइड है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया है, पॉलीसेकेराइड में क्या? स्टार्च। स्टार्च क्या है? रिजर्व फूड ऑफ प्लांट। कहाँ पे होता है रिजर्व फूड? प्लांट में। कहाँ होता है? रूट्स में। नेक्स्ट आता है हमारा ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन हाँ रिजर्व फूड है किसका? ह्यूमन बीइंग के लिए, एनिमल्स के लिए। तो ये कहाँ पर स्टोर होता है? लीवर में और मसल्स में। नेक्स्ट हमारा है थर्ड वन, काइटिन। काइटिन क्या होता है? जो आउटर स्केलेटन होता है ना, आउटर बॉडी होती है किसकी? इंसेक्ट की। वो कैसी बनी होती है? काइटिन की। और काइटिन क्या है? एक पॉलीसेकेराइड है। फोर्थ वन हमारा है सेलुलोज। सेलुलोज से क्या बना होता है? सेल वॉल बनी होती है किसकी? एल्गी की और प्लांट की। ठीक है, आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, अब आप नोट कर लीजिए, फिर अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। ये तो सारी थी आपकी नेचुरल शुगर। ये सब क्या थी? नेचुरल शुगर। अगर मैं बात करूं कि आर्टिफिशियल शुगर कौन सी है, आर्टिफिशियल शुगर कौन सी है आपकी? आर्टिफिशियल शुगर। आर्टिफिशियल शुगर कौन सी है? एस्पार्टेम। कौन सी? एस्पार्टेम। और सेकंड है आपकी सैकरीन। क्या है ये? नेक्स्ट है आपकी सैकरीन। ठीक है, ये शुगर, ये दोनों जो शुगर है आर्टिफिशियल शुगर जो हम यूज करते हैं, ये शुगर इतनी मीठी होती है कि सैकरीन का आप वन टेबल स्पून ले लीजिए, ठीक है, उसे मिक्स कर दीजिए। और जो हमारी टेबल शुगर है, हमारे पास जो टेबल शुगर है, उसको आप एटलीस्ट 50 टेबल स्पून ले लीजिए। उन दोनों की जो स्वीटनेस आएगी निकल के, वो क्या होगी? दोनों इक्वल होंगी। क्या होगी? दोनों इक्वल होंगी। इसलिए ये किस लिए यूज होती है दोनों? एस्पार्टेम और सैकरीन कमर्शियल पर्पस के लिए यूज होती हैं। आपने देखा होगा आइसक्रीम जो बनाते हैं, जो जूसेस हैं, जितने भी हम रियल जूस वगैरह ये सब जो कंज्यूम करते हैं, उनके, और कोको कोला हो गई, ये जो स्वीटनेस आती है उनमें, वो टेबल शुगर नहीं होती। वो किसकी वजह से आती है? या तो सैकरीन होगा उसमें, या फिर क्या होगा? एस्पार्टेम होगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्या करते हैं? स्वीटनेस प्रोवाइड करते हैं, कम अमाउंट में ज्यादा स्वीटनेस देते हैं। जितनी हमारी जो हमारी टेबल शुगर है वो भी प्रोवाइड नहीं करती, उसका अमाउंट ज्यादा लेना पड़ेगा। ठीक है, इसको और लिख लीजिए। अब नेक्स्ट आते हैं प्रोटीन पे। प्रोटीन क्या होती है? इसको भी उठो। नेक्स्ट है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन
ठीक है। प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है और इसके स्ट्रक्चर को हम एक नाम देते हैं। क्या एक नाम दिया है हमने, क्या दिया है? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है कि इसके पास दोनों चार्जेस हैं। कौन से? पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ऐड हो रखा है जो कैसा चार्ज शो करता है? नेगेटिव। और ये NH2, NH2, ठीक है, अमोनिया, जो क्या कैसा चार्ज दे रहा है हमें? पॉजिटिव। कैसे दे रहा है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव से मिलकर क्या बनाया हमने? प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाया। ये किसका स्ट्रक्चर है? बेसिकली अमीनो एसिड का। तो इसलिए हमने इसे क्या नाम दे दिया? एम्फोटेरिक स्ट्रक्चर। इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट, प्रोटीन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? अमीनो एसिड। यानी अमीनो एसिड से मिलकर क्या बना होता है? प्रोटीन बना होता है। अमीनो एसिड से मिलकर क्या बना होता है? प्रोटीन बना होता है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम देखना चाहें कि इसकी एनर्जी कितनी होती है, इसकी एनर्जी कितनी होती है, तो 1 ग्राम प्रोटीन में, 4.5 कैलोरीज होती हैं। क्या होती हैं? 4.5 कैलोरीज होती हैं। ये आपको याद रखना है कि कितनी कैलोरीज मिलती है हमें प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से और फैट से। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया। और नेक्स्ट, इसको हम एक टर्म बोलते हैं, हमने प्रोटीन का एक नाम दे रखा है, क्या? बॉडी बिल्डिंग। इसे क्या बोलते हैं? या फिर ऐसे लिख लें, ब्लॉक्स ऑफ बॉडी बिल्डिंग। ब्लॉक्स ऑफ बॉडी बिल्डिंग। इसका मीनिंग क्या है? जो हमारा प्रोटीन है वो किस में हेल्प करता है? बॉडी बिल्डिंग में, यानी मसल्स बनाने में हेल्प करता है। किसकी? जैसे आपने देखा है जो जिम ज्वाइन करते हैं, जो अपनी बॉडी बनाते हैं, मसल्स बनाते हैं, उनको मैक्सिमम क्या लेने के लिए बोला जाता है? प्रोटीन। प्रोटीन लेने के लिए बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या बनाती है? इसे हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डर जो होते हैं वो क्या यूज करते हैं? ज्यादातर प्रोटीन का यूज करते हैं अपनी बॉडी को बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इसमें लिखेंगे, किससे मिलकर बनी होती है ये? किससे मिलके बनी होती है? अमीनो एसिड से। और इसके बीच में बॉन्ड, बॉन्ड कौन सा होता है? अगर मैं लिखना चाहूँ, बॉन्ड बिटवीन टू प्रोटीन्स, तो दो प्रोटीन के बीच में बॉन्ड कौन सा होगा? पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होगा? पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड। उन दोनों से मिलके, यानी अमीनो एसिड की जो यूनिट होती है वो एक दूसरे से जुड़ के क्या बनाती है? एक दूसरे से किसके थ्रू जुड़ती है? पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ती है और क्या बनाती है? प्रोटीन का स्ट्रक्चर जनरेट करती है, फॉर्म करती है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज और लिखनी है इसके बारे में, वो क्या है? हम्म, इसे बोलते हैं वाउंड हीलिंग। क्या बोलते हैं इसे? वाउंड हीलिंग भी बोलते हैं। किसको? प्रोटीन को। इसका मतलब क्या है? इसे मार्क कर लीजिए जरा, वाउंड हीलिंग। ठीक है, यानी ये क्या करती है? जब भी चोट लग जाती है किसी के, तो जो डॉक्टर्स हैं वो हमें क्या रिकमेंड करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा क्या कंज्यूम कीजिए? ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन लीजिए। प्रोटीन लेने से क्या होगा? जहां पर भी चोट लगी हुई है, जहां पर भी स्टिचेस लगे हुए हैं, वो क्या होंगे? जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाएंगे। किसकी वजह से? प्रोटीन की वजह से। तो हमें वो कहते हैं या तो एग लीजिए या मिल्क कंज्यूम कीजिए। जो वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए मेनली पनीर के लिए बोला जाता है कि पनीर लीजिए, क्योंकि उसमें भी बहुत ज्यादा प्रोटीन होती है। ठीक है, अब ये प्रोटीन हमारा हो गया। अब हम ये एक बार देख लेते हैं, हमें कितनी प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है? 22। कितनी प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है? 22 प्रोटीन्स की। ठीक है, जिसमें से 12, हमारी बॉडी बनाती है, बॉडी फॉर्म करती है। ठीक है, और जो 10 होते हैं वो हमें कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम करने पड़ते हैं बाहर से। बाहर से मतलब फ्रूट से, वेजिटेबल से क्या करने पड़ते हैं? कंज्यूम करने पड़ते हैं।
आउटर साइड, ठीक है। बाहर से कंज्यूम करने पड़ते हैं, लेने पड़ते हैं वेजिटेबल से और किससे, फ्रूट से, ठीक है। अब एक एक के बारे में हम इनको जानेंगे कि कौन कौन से होते हैं, ये नोट कर लीजिए। पहले हम ये जान लेते हैं कि जो हमारी बॉडी फॉर्म करती है वो कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। और जो हमें बाहर डाइट से कंज्यूम करने पड़ते हैं वो कौन कौन से होते हैं और कहाँ से हम कंज्यूम करते हैं, कहाँ से हमें मिलते हैं। तो सबसे पहला है आपका जो हमारे ब्लड में पाई जाती है, जैसे मैं लिख देती हूँ ये थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, नेक्स्ट इज फिब्रिन, फिब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन, ठीक है। ये सारी आपकी क्या है, इनको हम क्या नाम देते हैं, ब्लड शुगर। और एक और रह गई ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन, ठीक है। इनको हम क्या नाम देते हैं, ब्लड शुगर, क्योंकि ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती हैं, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, ब्लड शुगर। ब्लड के द्वारा फॉर्म की जाती हैं, ब्लड में हेल्प करती हैं उसके सर्कुलेशन को, उसको बनाने के लिए, उसको ट्रांसफर करने के लिए, उसकी क्लॉटिंग के लिए, सारी कहीं ना कहीं हेल्प करती हैं ब्लड में, तो इसलिए हम इन्हें बोल देते हैं ब्लड शुगर। नेक्स्ट आता है हमारा कैरेटिन, नेक्स्ट है हमारा कैरेटिन। कैरेटिन कहाँ पाया जाता है, कहाँ मिलता है ये, हेयर्स में और नेल्स में। कहाँ पर, हेयर्स में और नेल्स में, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड हमारी कौन सी आती है, थर्ड कौन सी आती है, ओसिन। कौन सी, ओसिन। ओसिन कहाँ मिलती है हमें, ओसिन कहाँ पे मिलती है, बोन्स में। कहाँ पर पाई जाती है ये वाली प्रोटीन, बोन्स में, ठीक है। फोर्थ है हमारा हिपेरिन, फोर्थ वन इज हिपेरिन, ठीक है। हिपेरिन कहाँ मिलती है, बताइए जरा। हिपेरिन कहाँ मिलती है, लीवर में। कहाँ मिलती है हिपेरिन, लीवर में, ठीक है। फिफ्थ वन इज कोलाजिन, फिफ्थ वन इज कोलाजिन। ये कहाँ पर मिलती है, स्किन में। कहाँ पर मिलती है ये हमें, हमारी बॉडी के अंदर कहाँ मिलती है, स्किन में। और नेक्स्ट हमारा जो रह गया लास्ट, वो क्या है, एक्टिन एंड मायोसिन। नेक्स्ट है हमारा एक्टिन, एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन एंड मायोसिन कहाँ पर मिलती है हमें, मसल्स में। कहाँ मिलती है, मसल्स में। दिख रहा है ये, हाँ सबको दिख रहा है, ठीक है। अभी तक हमने क्या लिखा है, ये जो है ये हमने कौन सी प्रोटीन लिखी है जो हमारी बॉडी के अंदर मिलती हैं, हमें बॉडी के अंदर फाउंड होती हैं, ठीक है। जो कौन कौन सी थी, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिन, फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और ग्लोबिमिन। तो ये कहाँ पाई जाती है, ब्लड शुगर के अंदर। कहाँ पे पाई जाती हैं, ब्लड शुगर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या लिखा है, नेक्स्ट हमने क्या लिखा है, कैरेटिन। कैरेटिन कहाँ मिलती है, हेयर्स में और नेल्स में। कहाँ मिलती है, हेयर्स में और नेल्स में। नेक्स्ट है हमारा ओसिन, नेक्स्ट है हमारा ओसिन प्रोटीन। ये कहाँ पर मिलती है हमें, बोन्स में। कहाँ पर मिलती है हमें, बोन्स में। नेक्स्ट वन हमारा क्या है, नेक्स्ट वन है हेपेरिन। कौन सी है ये, हेपेरिन, जो हमें कहाँ मिलती है, लीवर में। नेक्स्ट इज कोलाजन, कोलाजन कहाँ पर पाई जाती है, स्किन में। कहाँ पर मिलती है, स्किन के ऊपर जो प्रोटीन होती है, जो स्किन के अंदर होती है, वो कौन सी होती है, कोलाजन। एंड लास्ट वन इज एक्टिन एंड मायोसिन, लास्ट वन इज एक्टिन एंड मायोसिन। ये हमें कहाँ मिलती है, मसल्स में। कहाँ मिलती है, हमारे मसल्स में, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको नोट डाउन करनी है, वो क्या है, मोस्ट अबंडेंट
मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, सबसे ज्यादा पाई जानी, बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा मिलने वाली प्रोटीन कौन सी है, उसका नाम बताइए जरा, कौन सी होगी। जब मैंने यहाँ पर मैंने लोकेशन भी लिख दी है कि सबसे ज्यादा क्या है, किस में मिलती है, नाम बताइए जरा कौन सी प्रोटीन है वो। देखिए, अब आप कहेंगे ब्लड, कि ब्लड फ्लोट होता है पूरी बॉडी में, ब्लड सर्कुलेट होता है, सबसे ज्यादा ब्लड पाया जाता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जो ब्लड शुगर है वो सबसे ज्यादा नहीं है, सबसे ज्यादा जो होती है वो कौन सी होती है, कोलाजन। कौन सी होती है, कोलाजन, क्योंकि वो कहाँ पाई जाती है, ओवरऑल स्किन पे पाई जाती है। तो हम इसे लिखेंगे मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, मोस्ट अबंडेंट। ठीक है, इसे जरूर नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सी है, ऑप्शन दे देंगे आपको, इनमें से भी ऑप्शन देंगे, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, या फिर ये लिख देंगे ब्लड शुगर। उसके बाद कोलाजन, हिपेरिन और बोन से भी रिलेटेड ये वाली भी लिख देंगे ओसिन, क्योंकि आपको लगेगा बोन्स भी हमारी पूरी बॉडी में है, तो इसलिए हमारे लिए ये वाला आंसर हो सकता है। ब्लड शुगर वाला भी आप टिक कर सकते हैं, लेकिन नहीं, सबसे ज्यादा क्या है हमारी बॉडी पे, स्किन है। तो जो स्किन की प्रोटीन है वो मैक्सिमम होती है पूरी बॉडी में। ठीक है, अब प्रोटीन हो गया आपका खत्म। अभी ये वाली प्रोटीन खत्म हो गई आपकी, जो बॉडी में फॉर्म होती है। अब हम क्या करेंगे, जो हम डाइट से लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, डाइट से लेते हैं, कंज्यूम करते हैं बाहर से, वो कौन कौन सी प्रोटीन है। वो कम है, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, बस वही लिखवाऊंगी जितनी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारी लिखवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए जब तक। फर्स्ट वन इज एल्ब्यूमिन। फर्स्ट वन आपकी कौन सी है, एल्ब्यूमिन है। ये कहाँ से मिलती है हमें, एग से मिलती है। कहाँ से मिलती है, एग से मिलती है। नेक्स्ट कौन सी है, नेक्स्ट कौन सी है, कैरोटीन। कैरोटीन ये कहाँ से मिलती है, कैरेट से मिल लेती है। हम मेनली हम कहाँ लेते हैं इसे, कहाँ से कंज्यूम करते हैं, कैरेट से। थर्ड कौन सी है आपकी, कैसीन। कौन सी है, कैसीन। ये किस में मिलती है, मिल्क में। ये वाली प्रोटीन कहाँ से मिलती है हमें, मिल्क से। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी आएगी आपकी, नेक्स्ट फोर्थ वन, बताइए जरा। ल्यूकोपिन। कौन सी है, ल्यूकोपिन। ये कहाँ से मिलती है, टोमेटो से। कहाँ से, टोमेटो से मिलती है। ठीक है, एंड लास्ट वन इज जेलेटिन। लास्ट वन इज जेलेटिन। ये कहाँ से मिलती है हमें, कोकोनट वाटर से। कहाँ से मिलती है, कोकोनट, कहाँ से मिलती है, कोकोनट से। ठीक है, तो ये आपकी 5 प्रोटीन है जो हम क्या करते हैं, बाहर से लेते हैं, डाइट से कंज्यूम करते हैं, डाइट से। तो एल्ब्यूमिन किस में से मिलती है हमें, एग में से, कैरोटीन कैरेट से, कैजीन मिलती है मिल्क से, लिकोपिन मिलती है टोमेटो से, और जेलेटिन मिलती है कोकोनट से। बस आपको इतना याद रखना है, इतना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो मैंने पीछे वाली लिखवाई है कौन सी, जो हम बॉडी, हमारी बॉडी बनाती है, वो भी आपको सारी याद करनी है, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद फैट्स पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, फैट्स। अब फैट्स के बारे में जान लें कि फैट्स कैसा होता है, क्या क्या हमें एनर्जी देता है, कितनी एनर्जी देता है। ठीक है, नेक्स्ट है फैट्स। ठीक है, जो फैट है वो मेनली किससे बना होता है, जो फैट है वो किससे बना होता है, फैटी एसिड्स
फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल, ठीक है। इनसे मिलकर क्या बना होता है, हमारा फैट बना होता है, ठीक है। ये कैसा होता है नेचर में, इसको बोलते हैं हम हाइड्रोफोबिक इन नेचर, हाइड्रोफोबिक इन नेचर। हाइड्रोफोबिक का मीनिंग क्या होता है, एक होता है हाइड्रोफोबिक और एक होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो वाटर के अंदर क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, मिल जाते हैं अच्छे से, ठीक है, उन्हें बोलते हैं हम हाइड्रोफिलिक। और हाइड्रोफोबिक कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो वाटर के अंदर घुलते नहीं है इजीली। जैसे आपने देखा होगा कभी भी आप ऑयल को मिक्स करना चाहें किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो आप डाल दीजिए, वो क्या होगा, उसके अंदर मिक्स नहीं हो पाएगा, चाहे आप कोशिश भी कर लीजिए खुद से मिलाने की, बट वो मिक्स नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि उसका नेचर कैसा है, वो हाइड्रोफोबिक है नेचर में, जिसकी वजह से वो क्या होता है, वो घुल नहीं पाता किसके अंदर, वाटर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट 1 ग्राम फैट, 1 ग्राम फैटी एसिड्स हैं, उनके अंदर एनर्जी कितनी होती है, अगर हम एनर्जी लेवल देखें तो एनर्जी लेवल 1 ग्राम फैटी एसिड्स में कितनी एनर्जी होती है, 9.3 कैलोरीज। कितनी कैलोरीज होती है इसमें, 9.3 कैलोरीज, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पर 9.3 कैलोरीज लिखा तो सबके दिमाग में आया होगा कि हम कार्बोहाइड्रेट क्यों कंज्यूम करते हैं, इससे अच्छा तो हमें फैट कंज्यूम करना चाहिए, वो हमें कैलोरीज भी ज़्यादा दे रहा है, हमें कम अमाउंट में इंटेक भी करना पड़ेगा, कम अमाउंट लेना पड़ेगा और हमें एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, जो कार्बोहाइड्रेट है, जो ग्लूकोज है, हम उसे क्या बोलते हैं, इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स बोलते हैं। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी क्या करती है, प्रोटीन को भी कन्वर्ट करती है किसमें, ग्लूकोज में, जो फैट बनाएंगे उसको भी क्या करेगी, लास्ट में कन्वर्ट करेगी ग्लूकोज में। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी कंज्यूम किस में करती है, किस फॉर्म में करती है, ग्लूकोज की फॉर्म में। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो ऑलरेडी क्या है, शुगर बना हुआ है, क्या बना हुआ है, ग्लूकोज बना हुआ है, तो उसको इजीली बॉडी हमारी इनटेक करके इजीली क्या कर लेगी, वो यूज में ला देगी, जो भी हमें यहाँ पर भी हमें जरूरत होगी वो यूज कर लेगी, ठीक है, क्या, ग्लूकोज। इसलिए उसे बोला जाता है इंस्टेंट एनर्जी ऑफ सोर्स इज ग्लूकोज। बट हम फैट के साथ ऐसा नहीं है, लेकिन अगर हम इसीलिए कि कैलोरीज हमें फैट क्या दे रहा है, ज्यादा दे रहा है, और हम ज्यादा से ज्यादा इंटेक करना शुरू करें तो क्या हो जाएगा, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल। वो क्या होता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनके यहाँ पर ना लेयर इकट्ठी हो जाएंगी इस तरीके की, ऐसा कुछ हो जाएगा जमा, जिसकी वजह से क्या होगा, इनमें जो ब्लड फ्लो कर रहा है, जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो उसी स्पीड से नहीं कर पाएगा जैसे नॉर्मल। अगर ये नॉर्मल है, नॉर्मल कैसे ब्लड फ्लो करेगा, तेजी से, स्पीड से जाएगा बहुत जल्दी। लेकिन अगर यहाँ पे ये क्लॉक्स इकट्ठे हो गए, यहाँ पे ये क्या कर दिया, इन्होंने जाम कर दिया इसको, हमारी जो हमारे ब्लड पाइप है जहाँ से हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है उसको क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है। इसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लड फ्लो है वो धीरे हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या हो जाता है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम भी हो जाती है, ठीक है। जो हार्ट अटैक होता है वो इसलिए होता है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है ब्लड के, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर, उसकी वजह से ब्लड फ्लो नहीं कर पाता, ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा तो ऑक्सीजन का फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से किसकी प्रॉब्लम आ जाएगी, सडन जो हार्ट अटैक होते हैं वो इसी की वजह से होते हैं। इसलिए हमें फैट कम से कम लेना है, कंज्यूम करना है कम से कम, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कैलोरीज हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये मेनली जो फैट होते हैं वो मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। फर्स्ट वन इज सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, and second is unsaturated fatty acid. इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक डिफरेंस है क्या, कि इसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, इनके जो बीच में वो कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं इनके बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है।
ठीक है। अगर हम इसके एग्जाम्पल देखना चाहें कि सैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जाम्पल कौन से होते हैं, तो हमारे एग्जाम्पल हैं वनस्पति घी, वनस्पति घी, ठीक है, दिख रहा है ये, हाँ। और नेक्स्ट है हमारा देसी घी, क्या बोलते हैं हम उसे, देसी घी, ठीक है। और नेक्स्ट कौन सा है हमारा, बताइए जरा, और क्या आएगा इसमें, मीट और फिश, क्या आएगा, मीट, मीट और फिश, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ तक नीचे तक, ठीक है। और इसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कैसे होते हैं, डबल बॉन्ड के होते हैं। इसके एग्जांपल क्या क्या हैं हमारे, सबसे पहले मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, नेक्स्ट ऑलिव ऑयल, एंड लास्ट वन इज फिश ऑयल, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि फैट किससे मिलके बने होते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से। ये कैसे होते हैं, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं। हाइड्रोफोबिक इन नेचर का मतलब होता है कि ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। वाटर के अंदर कैसे होते हैं, ये इनसॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा कि इनका एनर्जी कंटेंट क्या होता है, तो 1 ग्राम फैटी एसिड में हमें मिलती है 9.3 कैलोरीज। कितनी कैलोरीज मिलती है, 9.3 कैलोरीज, ठीक है। और इसको हम इसी, क्योंकि इसकी कैलोरीज हाई है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसे कंज्यूम नहीं कर सकते ज्यादा से ज्यादा। अगर हमने ज्यादा फैटी एसिड या ज्यादा फैट लेना शुरू कर दिया तो वो क्या बनेगा, कोलेस्ट्रॉल बनाएगा बॉडी के अंदर, और सडन हार्ट अटैक के जो आजकल हमें केस सुनने को मिल रहे हैं वो इसी वजह से मिल रहे हैं, क्योंकि फैट सबसे ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि ये डिवाइडेड होती है 2 पार्ट्स में, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इनके अंदर कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ बॉन्ड्स का डिफरेंस होता है। ये है हमारा सिंगल बॉन्ड, कौन सा, सैचुरेटेड फैटी एसिड, एंड अनसैचुरेटेड में होता है क्या, डबल बॉन्ड। इसके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं, वनस्पति घी, देसी घी, मीट और फिश, जो हम कंज्यूम करते हैं तो हमें उससे क्या मिलता है, सैचुरेटेड। और इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं अनसैचुरेटेड के, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल या और फिश ऑयल, ठीक है। ये आपको समझ आ गया, फैट देख लीजिए एक बार। ठीक है। अब ये स्टोर कहाँ पर होता है, बॉडी के अंदर स्टोर कहाँ पर होता है, कहाँ होता है, लीवर में और मसल्स में, एंड मसल्स। ये भी आपको याद रखना है कि स्टोर कहाँ पर होता है, लीवर में और मसल्स में। किस फॉर्म में स्टोर होता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की फॉर्म में, ठीक है। अब ये हमारा फैट भी खत्म हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विटामिन, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि वो बड़ा हो जाएगा। हमें उसमें 2 तरीके की विटामिन पढ़नी है, वाटर सॉल्युबल और वाटर इनसॉल्युबल। कौन सी वाटर में सॉल्युबल हो जाएंगी, कौन सी नहीं होंगी, ठीक है। तो वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो वो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। और जो थोड़े से मिनरल्स हैं उनके बारे में जान लेंगे, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट हो गए 1-2 वही मैं बताऊँगी, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं।